आपका सवाल है कि गौ रक्षा और गौ सेवा में क्या भेद है? तो देखिए, गौ रक्षा तो एक बहुत पुरानी चीज़ है। गौ सेवा गांधी जी का किया हुआ है। और गांधी जी जो कि शुरू में गौ रक्षा के पक्ष में बोला करते थे, जब उन्होंने देखा कि गौ रक्षा के कारण कम्युनल विवाद खड़ा हो सकता है, गौ रक्षा को लेकर मुसलमान नाराज हो सकते हैं, तो गांधी जी ने 1918 1919 वाले पीरियड में कहना शुरू किया कि हमारे लिए, भारत में हिंदुओं के लिए ज़रूरी है कि हम गौ सेवा करें। गौ सेवा का मतलब है कि हम गाय की सेवा करें, पर हम गाय की रक्षा ना करें। यदि हम गाय की सेवा करने में और गाय को कोई कत्ल कर रहा है और हम उसको रोक दें और इसमें हमारी मौत हो जाती है, तो हमें इस मौत को खुशी-खुशी अपनाना चाहिए। और गांधी जी ने ये बात गौ रक्षा करने वाले लोगों से कही। गांधी जी ने ये बात उन लोगों से कही जो कि गांधी जी को इनवाइट कर रहे थे कि हमने सुना है कि आप गऊ को लेके बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। आपको लगता है कि गाय की हत्या नहीं की जानी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप आके हमारे सदन में आके 2 शब्द बोलें। तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया और गांधी जी ने कहा कि मैं इस तरह की किसी हरकत में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं केवल गौ सेवा करता हूं। अब ये जो बात है कि गौ सेवा और गौ रक्षा में जो भेद है, इसके कारण देश में बड़ा सारा सांप्रदायिक विवाद फैला। इसकी जो जड़ है वो वहाँ थी जहाँ की मुसलमानों ने हिंदुस्तान में तय किया कि हम गाय को बलि देंगे। अब गाय की बलि देने की कहा कि कहीं कोई परंपरा नहीं है। ये केवल उन इलाकों में गाय की बलि दी जाती है जहाँ की हिंदू हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, यहाँ गाय की बलि देने की प्रक्रिया होती है। और इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया बकर ईद। बकर जो शब्द है, ये बकर शब्द अरबी से आता है। अरबी में जहाँ की बकर को गाय कहा गया है, हिंदुस्तान में बकर शब्द का इस्तेमाल किया गया। और बाद में जो लोग इसके बारे में चर्चा करते थे, आजकल बहुत सारे लोग इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं। असल में ना, बकर से इनका मतलब बकरा है। नहीं साहब, बकर से इनका मतलब बकरा नहीं है, बकर से इनका मतलब गाय की बलि देना है। और ये जो गाय की बलि देने वाली बात थी, ये बात केवल हिंदुस्तान में हुआ करती थी। बाकी लोग भी गाय को खाया करते थे। ऐसा नहीं कि गाय अफ्रीका में नहीं खाई जाती थी या यूरोप में नहीं खाई जाती थी। जो अंग्रेज साहब हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए आए थे, वो गाय खाया करते थे। पर वो जो गाय खाया करते थे, वो इस हिसाब से नहीं खाते थे कि हम हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, या हम हिंदुओं को किसी तरह से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे ओछे हैं, या हम उनके ऊपर शासन करते हैं, या हम उनसे सुपीरियर हैं। एक छोटा सा वाकया यहाँ मैं आपको बता दूं। 1830 का दशक था, जबकि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा किया। और ये सेना, इसका नाम था द आर्मी ऑफ द इंडस। ये जो आर्मी ऑफ द इंडस थी, अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार की गई थी। बम्बई की तरफ से, सिंध से होते हुए, पंजाब को क्रॉस करते हुए ये अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए जा रही थी। आर्मी ऑफ द इंडस में आधे से ज़्यादा जो आदमी था, ये वो था जो कि रूटीनली हर हफ्ते गाय का मांस खाया करता था। पर जब आर्मी ऑफ द इंडस निकली, तो आर्मी ऑफ द इंडस को हुक्म दिया गया, बाकायदा लिख के ऑर्डर्स हैं जो कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकायदा लिख के ऑर्डर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी गाय को नहीं मारेगा, कोई भी गौ मांस का सेवन नहीं करेगा। और हमें जो लोकल लोग हैं, महाराजा रणजीत सिंह और उसके राज्य में रहने वाले लोग हैं, हमें इन लोगों की सेंटिमेंट्स की रक्षा करनी है, हमें इसको रिस्पेक्ट करना है, और हम गाय को नहीं खाना चाहिए। तो ये तो अंग्रेज थे जो कि रूटीनली गाय खाया करते थे, और ये वो कह रहे थे कि हमें लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स को आदर करना चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए। पर जो मुसलमान थे भारत के, विशेषकर जो इस्लामिस्ट थे, उनका कहना था कि हमारी जो ईद है, हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, ये बगैर गाय की बलि दिए हुए पूरे नहीं हो सकते। तो ये बकरे की ईद दे सकते थे, बकरे का बलि दे सकते थे, पर बकरे की बलि देने की जगह ये बकर की बलि देना चाहते थे। और जिसके कारण कि गौरक्षा समितियां बनी देश में अलग अलग। गौरक्षा समितियों ने अपने लोकल इलाके में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, ताकि वो गाय को बचा सके जो कि बलि के लिए जा रही थी। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजकल गौरक्षकों के समूह घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें खबरें मिलती हैं 19वीं सदी
सदी से कि गौरक्षकों के समूह घूमा करते थे। और गौरक्षा की जो बात है ये 19वीं सदी की नहीं है, ये हमें 18वीं सदी में भी देखने को मिलती है। 18वीं सदी में ज्यों ही मुगलों का शासन खत्म होता है, ज्यों ही मुगलों की ताकत खत्म होती है, ज्यों ही लोगों को ये कन्फर्म हो जाता है कि अब मुगल हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, हमें सता नहीं सकते, त्यों ही जहाँ-जहाँ मराठों का राज्य होता है, तहाँ-तहाँ गाय की बलि देने पे रोक लगा दी जाती है। जहाँ-जहाँ मुसलमान शासक होते थे, अवध में भी कहा जाता है कि हम गाय की बलि नहीं देंगे और हमें गाय की बलि नहीं देनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह ने तो गाय की बलि देने पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी और कहा था कि गाय की जो बलि देगा उसे वो सज़ा दी जाएगी। अंग्रेज़ों ने जहाँ-जहाँ उन्होंने अपनी लोकल से गवर्नमेंट्स स्थापित की अलग-अलग ज़िलों में, तो रह के हमारे पास खबरें हैं पूरी 19वीं सदी में, जहाँ के अंग्रेज़ कह रहे हैं और ये 1810-1820 वाले पीरियड से आती हैं खबरें, जहाँ अंग्रेज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर्स निकाले हैं कि कहीं भी गाय की बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि गाय की बलि देने से जो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, उनको हम नुकसान पहुँचाते हैं और हम नहीं चाहते कि हम लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स की अवहेलना करें। तो गाय की बलि को लेके जो कम्युनल कम्युनल विवाद फैलता है, जो सांप्रदायिकता फैलती है, उसका तो बड़ा सीधा-सा सॉल्यूशन है कि गाय की बलि ना दी जाए, लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। तो ये बात थी। गांधी जी का कहना था कि देखिए आप मुसलमानों को समझाइए कि वो गाय की बलि ना दें। आप मुसलमानों को धमकाइए मत कि वो गाय की बलि ना दें, उनको समझाइए। मुसलमानों की तरफ से लोगों का कहना था कि हम तो भाई अड़े रहेंगे और जब तक हमारे पास क्षमता है, हम गाय की बलि देते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में लड़ाई झगड़ा तो होना ही था और पूरे 1910, 1920, 1930 के दशक में हमें रह के पूरे देश से अलग-अलग जगहों से खबरें मिलती रहती हैं कि गाय की कुर्बानी दी जा रही है।